स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथोमाइमेटिक से हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एड्रेनालिन, ये हम लोगों ने देखा था। देन हमारा क्वेश्चन था, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी बताए थे कौन कौन से आने वाले करते। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन था वो गिव रीजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गिव रीजन क्या है करके, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि एड्रेनालिन ये जो है, तो ये एड्रेनालिन सिंपैथेटिक जो नर्व फाइबर है वहाँ से रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर, और ये बॉडी के अंदर रिलीज होने के बाद रिसेप्टर से बाइंड होता है और अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। ये अंदर भी हमारे बॉडी के अंदर भी रिलीज होता है और इसको हम लोग बाहर से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला है गिव रीजन, वो है देखो एड्रेनालिन इज नॉट गिवन ओरली। एड्रेनालिन को हम लोग ओरली नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि एड्रेनालिन अगर ओरली देते हैं तो वो क्या होता है, रैपिडली डिस्ट्रॉय होता है बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ी है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज एक्सेट्रा, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो इस डाइजेस्टिव एंजाइम से ये एड्रेनालिन क्या होता है, रैपिडली डिस्ट्रॉय कब होता है, जब हम लोग उसको ओरली लेते हैं तो, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रीजन। सेकंड हम लोग रीजन अगर रख देते हैं वो क्या है कि एड्रेनालिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अब ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे, तो ब्रोंकियल अस्थमा मतलब क्या होता है, वहां पे क्या होता है, ब्रोंकियल वैसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब जो वेसल रहती है या फिर ब्रोंकाई रहता है वो क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है। कंस्ट्रिक्ट होना मतलब जो उसका डायमीटर रहता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और जो मतलब जो फ्लो हो रहा है वहां से वो फ्लो बराबर नहीं हो पाता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा में ब्रोंकियल वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और उसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। ये हो गया ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये एड्रेनालिन उसमें किस तरह से यूज होता है, तो एड्रेनालिन की एक्शन क्या है, ब्रोंकोडायलेशन। ये क्या कर रहा है, ब्रोंकोडायलेशन कर रहा है। डायलेशन करना मतलब क्या होता है कि ये जो ब्रोंकाई का जो डायमीटर जो रहता है वो क्या होता है, ऐसे डायलेट हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंकोडायलेशन। तो ये एड्रेनालिन ब्रोंकोडायलेशन करके इफेक्ट दे रहा है, और डायलेशन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो म्यूकस है तो म्यूकस सिक्रीशन क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है म्यूकस सिक्रीशन। तो इसीलिए क्या करते हैं कि एड्रेनालिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड रीजन। हमारा जो थर्ड रीजन है वो है कि एड्रेनालिन इज फाउंड इन इमरजेंसी किट ऑफ फिजिशियन। फिजिशियन मतलब क्या होता है, एक क्वालिफाइड पर्सन या फिर प्रैक्टिस इन मेडिसिन, मतलब एक फिजिशियन हो गया, तो उसके पास ये एड्रेनालिन ड्रग हमेशा रहना चाहिए, मतलब फाउंड इन इमरजेंसी किट। तो एड्रेनालिन क्यों रहना चाहिए हमेशा साथ में, क्यों? क्योंकि एड्रेनालिन में क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग। अब इसको लाइफ सेविंग ड्रग क्यों कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एड्रेनालिन ड्रग यूज होता है एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक मतलब क्या होता है, ये एनाफिलैक्टिक शॉक एक हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन है, इसको लाइफ थ्रेटनिंग एक एलर्जिक रिएक्शन है, तो इसमें एलर्जिक रिएक्शन में ये एड्रेनालिन यूज होता है। सेकंड है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में भी यूज होता है ये, क्योंकि ये वैसो डायलेशन करके इफेक्ट देता है, इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा में यूज हो रहा है। थर्ड है यूज इन हार्ट ब्लॉक एंड कार्डियक अरेस्ट। अगर हार्ट ब्लॉक हो जाता है या फिर कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या होता है, जो हार्ट के जो फंक्शन रहते हैं वो लॉस हो जाते हैं, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। तो इसमें भी एड्रेनालिन यूज हो रहा है। देन यूज इन ए हीमोस्टैटिक। हीमोस्टैटिक मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव ब्लीडिंग। अगर किसी को कुछ इंजरी हुई है और वहां से अगर ब्लीडिंग अगर जा रहा है, ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो हम लोग टॉपिकली हीमोस्टैटिक करके उसको यूज कर सकते हैं टू स्टॉप दी नेसल ब्लीडिंग। नेसल आप लोगों को पता ही है कि नोज से भी ब्लीडिंग होता है, और उसको दूसरा वर्ड है ये इपिस्टैक्सिस। इपिस्टैक्सिस ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, नेसल ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग ऑफ ए नोज। तो यहाँ पे देखो कि वो टू स्टॉप दी नेसल ब्लीडिंग, उसके साथ साथ गम ब्लीडिंग को भी वो स्टॉप करता है। गम ब्लीडिंग मतलब क्या होता है, ये जो टीथ के जो ऊपर का जो पोर्शन रहता है जहाँ पे से पोर्स रहते हैं वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये एड्रेनालिन क्या होता है, यूज होता है उस ब्लीडिंग को क्या
देते हैं। तो इसका जो रीजन का आंसर है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एड्रेनालिन ये लोकल एनास्थेटिक इंजेक्शन के साथ भी देते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि एड्रेनालिन इज यूज इन इमरजेंसी किट ऑफ फिजिशियन, क्योंकि वो कितने इसमें यूज हो रहा है, एनाफिलेक्टिक शॉक में यूज हो रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज हो रहा है, हार्ट ब्लॉक या फिर कार्डियक अरेस्ट में यूज हो रहा है, यूजिंग हीमोस्टैटिक टू स्टॉप नेसर या फिर गम ब्लीडिंग में यूज हो रहा है। वो एड्रेनालिन हम लोग लोकल एनास्थेटिक इंजेक्शन के साथ उसको एज ए कॉम्बिनेशन करके दे रहे हैं। तो इतने सारे इसमें वो क्या हो रहा है, एड्रेनालिन यूज हो रहा है। इसीलिए ये जो एड्रेनालिन है इज फाउंड इन इमरजेंसी किट ऑफ फिजिशियन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रीजन है वो है कि एड्रेनालिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्टैक्सिस। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एपिस्टैक्सिस मतलब क्या होता है, नेसल ब्लीडिंग, मतलब जो नोज से जो ब्लीडिंग जाती है उसको हम लोग बोलेंगे एपिस्टैक्सिस बोलेंगे। इसी को और में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैक सोप। अब पैक सोप मतलब कैसे, जैसे अगर देखो यहाँ पे अगर किसी को इंजुरी हो जाती है तो हम लोग कॉटन पे ऐसे वेट या फिर लोशन लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे और वो इंजुरी के ऊपर रख देते हैं, है ना। तो वो एक वेट मतलब गीला रहता है थोड़ा सा, और वहाँ पे हम लोग मेडिसिन मतलब इंसर्ट करते हैं या फिर इमर्स करते हैं और वहाँ पे इंजुरी को ऐसे लगा देते हैं, तो वो सोप हो गया, सोप पैक हो गया। तो पैक सोप इन एड्रेनालिन आर प्रिफर्ड इन डेंटल प्रैक्टिस या फिर आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। टूथ एक्सट्रैक्शन अगर कर रहे हैं डॉक्टर तो वहाँ पे पैक सोप इन एड्रेनालिन वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है। उसका आंसर देखो यहाँ पे कि एड्रेनालिन यूज हो रहा है टॉपिकल हीमोस्टैटिक। अभी हम लोगों ने पढ़े इसको, टॉपिकल हीमोस्टैटिक मतलब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्रिवेंट करता है ये एड्रेनालिन। एंड एड्रेनालिन का यूज क्या है, मतलब सॉरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है उसकी, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करना है। ये अब देखो यहाँ पे अगर वेसल ऐसे डायलेट है तो यहाँ से ब्लड ज़्यादा फ्लो होगा, है ना। अगर यही वेसल अगर कंस्ट्रिक्ट हो गई, मतलब वो डायमीटर उसका नैरो हो गया, तो यहाँ से ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो कम होगा, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है। और एड्रेनालिन क्या कर रहा है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉप ब्लीडिंग करेगा और हेंस इट इज यूज्ड इन एपिस्टैक्सिस एंड डेंटल प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रीजन है वो है एड्रेनालिन इज एडेड टू लोकल एनास्थेटिक इंजेक्शन। अभी हम लोगों ने ये वाला पॉइंट देखा था यहाँ पे कि एड्रेनालिन एडेड करते हैं लोकल एनास्थेटिक इंजेक्शन के साथ। तो यहाँ पे रीजन देखो उसका, एड्रेनालिन इज एडेड टू लोकल एनास्थेटिक इंजेक्शन। इसका आंसर देखो कि एड्रेनालिन यूज हो रहा है कहाँ पे, लोकल एनास्थेटिक, मतलब लोकल एनास्थेटिक का जब लोकल एनास्थेशिया लगाते हैं, लोकल एनास्थेशिया मतलब एक लोकलाइज जो पोर्शन का वहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करते हैं, तो इसके साथ एड्रेनालिन भी दे। और एड्रेनालिन की फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ब्लड वेसल में वैसोकंस्ट्रिक्शन है। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब इस तरह से वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है वेसल को, और लोकल एनास्थेसिया यहाँ पे लगाया हम लोगों ने लोकल एरिया पे। तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो लोकल एनास्थेसिया जो फ्लो हो रहा है वो मतलब धीरे धीरे फ्लो होगा, और ये जो एक्शन है उसकी लोकल एनास्थेटिक से वो प्रोलॉन्ग रहेगी यहाँ पे। एंड सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा, मतलब जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे वो कैसे कम होगा, क्योंकि ये वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया है, ठीक है। तो लोकल एनास्थेटिक एंड प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेसिया, इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसे मतलब धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होने की वजह से यहाँ पे सिस्टेमिक जो टॉक्सिसिटी है यहाँ पे सराउंडिंग में वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वेसल क्या हो गई, कंस्ट्रिक्ट हो गई। कंस्ट्रिक्ट हो गई मतलब यहाँ से जो लोकल एनास्थेसिया जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे धीरे धीरे फ्लो होगा, और उसकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा या फिर रिड्यूस होगा। तो ये हम लोगों ने आज 5 रीजन देख लिए। एक और रीजन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से रीजन देखे हैं। पहला, एड्रेनालिन इज नॉट गिवन ओरली, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, एड्रेनालिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ये सेकंड हो गया। थर्ड, एड्रेनालिन इज फाउंड इन इमरजेंसी किट ऑफ फिजिशियन, ये हो गया। फोर्थ, एड्रेनालिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्टैक्सिस, ये वर्ड को ध्यान में रखना है क्योंकि ये वर्ड अगर आता है तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। इसको नेसल ब्लीडिंग
टेक्निक बोलते हैं। और इसी को बोलेंगे और में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है और में क्वेश्चन, पैक सोकिंग एड्रेनलिन ऑफ ए प्रिफर्ड इन ए डेंटल प्रैक्टिस आफ्टर टीथ एक्सट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है एड्रेनलिन इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन। तो ये रीजन आप लोगों को अच्छे से करें, ठीक है।